नमस्कार, मैं आपका वैदिक एस्ट्रो गाइड। अभी एक चर्चा चल रही है, 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण होने वाला है और इसके विषय में बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं और कहा जा रहा है कि ये बहुत ही घातक होने वाला है। वस्तुतः बात ऐसी है कि ऐसा होने वाला नहीं है। पहले यह जानते हैं कि ग्रहण एक्चुअली कहाँ लग रहा है और कितनी देर का होने वाला है। तो ये ग्रहण लगभग 5 घंटे का है। वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में लगेगा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 7:03 से शुरू होके लगभग मध्य रात्रि 12:23-24 के आसपास खत्म हो जाएगा। ये दिखाई कहाँ देगा? दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर और अंटार्कटिका में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इंटरेस्टिंग बात है कि यह ग्रहण पूरे एशिया में कहीं भी नहीं दिखाई देगा। तो अब यह समझना पड़ेगा कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता क्या है ग्रहण के मामले में। ज्योतिषीय नियम के अनुसार ग्रहण जहां पे दिखाई नहीं देता है वहां कोई प्रभाव इसका नहीं होता है, ना ही सूतक लगता है और ना ही किसी मनुष्य पे या किसी राशि वाले व्यक्ति पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ लोग ग्रहण का भय फैलाकर भ्रमित करेंगे और लोग डर भी सकते हैं। कुछ लोगों को आशंकाएं पैदा कर दी जाएंगी कि दुर्घटना होगी, ये होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लोगों ने सवाल पूछा था कि सूर्य ग्रहण का व्यापक असर क्या होगा। इसका कोई भी घातक असर वहां पे नहीं होगा जहां पे यह दिखाई नहीं देगा। हाँ, 16 दिसंबर को सूर्य अपनी राशि से, वृश्चिक राशि से बदल के धनु राशि में चला जाएगा। जिन लोगों का अपनी कुंडली अच्छा नहीं होगा, अगर किसी क्रूर ग्रह दशा से गुजर रहे होंगे या ग्रह जो हैं सो अपने शत्रु राशि में होंगे, तो उनको अगर किसी तरह का कष्ट हो तो उसको इस ग्रहण से जोड़ के देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और पिछली बार ये भी कहा गया था कि 2019 में जो सूर्य ग्रहण हुआ था उससे कोरोना की उत्पत्ति हुई थी। वैसी बात नहीं है। कोरोना की उत्पत्ति राहु, केतु और गुरु के युति के कारण हुई थी। चूंकि गुरु और केतु एक साथ थे और उससे जर्म या इस तरह की जो वायरस होती हैं वो उसका प्रकोप बढ़ता है, इसकी वजह से हुआ था। हालांकि अब ये खत्म हो जाएगा। अब थोड़े दिनों में दवाएं निकल आएंगी और सब कुछ ठीक रहेगा। तो फिर वस्तुतः बात यह है कि जहां भी ये सूर्य ग्रहण दिख नहीं रहा है, दृश्य नहीं है, वहां इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नमस्कार, दिस इज योर वैदिक एस्ट्रो गाइड and I welcome you to this special episode where I'll be talking about the solar eclipse taking place on 14th of December 2020. This being the last eclipse of 2020, people have been talking about it and some people are spreading some rumors and people are getting a little scared about it. So first let's understand how this eclipse is going to be. This eclipse will be of 5 hours. As per the Indian Standard Time, this will start 3:07 p.m. and it will end at around 23:12 a.m. And it will be visible, fully visible rather, in South Africa, South America, Pacific Ocean, Atlantic, Indian Ocean and Antarctica. This eclipse will not be seen in the whole of Asia. Now let's talk about what happens. Let's understand what Vedic astrology say about it. According to the astrological rule,
where the eclipse is not visible, there will be no effect whatsoever. Hence, there is nothing to really worry about, and there is nothing that people should be scared of. No rule of eclipse is going to be applicable on this one. According to the experience and my calculation and what I have done so far, and I have mentioned in previous eclipses, Asian countries are not going to be affected at all. But the places where it is going to be seen, yes, there are some chances of earthquake or some accidents or some kind of revolution, or there are chances that some of the states and the countries, there will be some heads will change. People have been also talking about that the last eclipse in 2019, solar eclipse, caused corona. But that's not true. Actually, that was caused because of the combination of Guru and Ketu, and not because of any solar eclipse. However, there are chances that 16th of December, Sun is going to move to Sagittarius. There are some events going to take place which should not be connected or which should not be related to this solar eclipse at all, because it all depends on the individual natal chart, how the planets are situated, and how and what dasha and mahadasha a person is going through. That is what will affect or make any changes, good or not so good. Anyway, wish you all the best and Happy New Year ahead, and we'll talk to you soon with some new episode and some new interesting astrological facts.